ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 5 पर चल रहा है। थोड़ा सा चिंतन करके छठा श्लोक लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में प्रथम श्लोक में अर्जुन ने अपनी उलझन प्रकट की। प्रभु, यदि ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो? मैं तो आपके पास से मेरा निश्चय श्रेय चाहता हूं, निश्चित रूप में कल्याण चाहता हूं, और आप मुझे कंफ्यूज किए जा रहे हो। सन्यास के प्रति अर्जुन का झुकाव देखा। दूसरे श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं। लेकिन यदि तू पूछ रहा है कि दोनों में कौन सा कल्याणकारी है, निश्चित कल्याण कौन करेगा, तो तेरे लिए मैं कह सकता हूं कि कर्मयोग विशेष है। और कर्मयोग क्यों विशेष है, इसका चिंतन हम कर रहे हैं। इसका चिंतन यहां पे हो रहा है। दाम्भिक व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में ये वेदना व्यक्त करनी पड़ी। सकाले नेह मेहता योगो नष्ट परंतप। अर्जुन, जैसे समय बीतता गया, लोग कर्मयोग को भूलने लगे और फिर अपने अवतार का रहस्य बताया प्रभु ने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग को पुनर्जागृत करने के लिए, लोगों में उत्साह भरने के लिए, क्रिएटिव एनर्जी को जागृत करने के लिए मैं आया हूं अर्जुन। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों से परमात्मा को पा सकते हैं। मार्ग तीनों अलग है, लेकिन एक बेहतर और एक बुरा ऐसा नहीं है। आपको अपना इंटरेस्ट, अपनी इंक्लिनेशन यानी अपना झुकाव, वह अपना क्षेत्र कौन सा है वो पसंद कर लो और उस मार्ग पर निकल पड़ो, तो परमात्मा तक अवश्य पहुंच पाओगे। और अंत में एक बात कह दे तो कर्मयोग साधक को ज्ञान और भक्ति योग का अधिकारी बना देता है। व्यक्ति कर्म करना शुरू करेगा तो ज्ञान के प्रति उसकी उत्सुकता, उसकी जिज्ञासा अवश्य बढ़ेगी। मैं कर्म कर रहा हूं, वो और बेहतर कैसे हो, तो वो ज्ञान के मार्ग में अधिकारी होने लगता है। और ये कर्म जो मैं अपने लिए कर रहा हूं, उनको मैं अन्यों के लिए कैसे करूं, ये कर्म करके मेरे प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं, तब ये कर्म मार्ग आपको भक्ति की ओर भी ले जाएगा।
कर्म योग ही ज्ञान योग और भक्ति योग का अधिकारी बनाता है, और कर्म योग अपने आप में स्वतंत्र रूप से भी साधक का कल्याण कर सकता है। ये बात स्पष्ट रूप से कहकर अब यदि ये कर्म योग की महत्ता कोई नहीं समझता है तो क्या होता है, ये प्रभु 6ठे श्लोक में कह रहे हैं। तो 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाभाव, तू शब्द आया है, तू यानी परंतु, अयोगतः संन्यास है आप तुम दुखम। कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त करना यानी संन्यास सिद्ध होना कठिन है, दुखदायक है, डिफिकल्ट है। कर्म योग के बिना संन्यास कैसे आएगा? कर्म योग के बिना सांख्य भी कैसे आएगा? कर्म योग के बिना ज्ञान योग कैसे होगा? कठिन है। लेकिन दृष्टांत भी देखें तो यदि आपको ज्ञान पाना है तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। घर से निकलकर स्कूल में जाना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो ये तो सब कर्म ही हुआ ना। आप कहोगे कर्म करना ही नहीं है, मुझे ज्ञान दे दो, कठिन है। अयोगतः है, संन्यास है, आप तुम दुखम। बिना कर्म योग के ज्ञान योग सिद्ध नहीं हो सकता है। मुनि ही योग युक्ता न चिरेण ब्रह्मा अधिगच्छति। योग युक्त है मुनि ही, कर्म योग करने वाला, कर्म योगी, ऐसा मुनि। मुनि का अर्थ है मननशील। वह बिना विलंब के शीघ्रता से प्रभु को पा लेता है। या तो मुनि मननशील योग युक्त है, ब्रह्म अधिगच्छति। केवल मुनि करोगे, वो मुनि के रूप में ज्ञान का रंग देना चाहो आप, तो देखिए दो सुंदर अर्थ को भव्य अव्यय भाव से हम जान पाएंगे। कर्मयोगी जो है वो मननशील होकर के ब्रह्म को पा लेता है, या फिर जो योग युक्त है, जो कर्मशील है, जो मननशील है, जो ज्ञानी है, वह कर्मयोगी बनकर तुरंत ब्रह्म को पा लेता है। कर्मयोगी दोनों को पाने के लिए कर्मयोगी बनना पड़ेगा पहले। यह आप पर निर्भर है कि आप योग युक्त और मुनि दोनों को अलग अलग मानना चाहते हो, टू डिफरेंट क्वालिटीज, या मुनि को योग युक्त का विशेषण या योग युक्त को मुनि का विशेषण, यानी योग युक्त है मुनि ही या मुनि ही योग युक्त है। लेकिन ये दोनों में जब समन्वय होता है तो नचिरेण तुरंत ही ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्म को पा लेता है। इस सिद्धांत को समझे। एक बात तो प्रभु ने स्पष्ट कर दी, अयोगत है, संन्यास है, दुखम आप तुम। कर्म योग के बिना ज्ञान योग प्राप्त करना कठिन है। इसका अर्थ मात्र कर्म को छोड़ देने से, मात्र कर्मों का त्याग करने से ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता है।
सन्यासी नहीं बन सकता है वो। बिल्कुल, अगर गांव गांव का दृष्टांत लें, कोई चोरी करता है, हम सब कहेंगे वो तो बुरा काम है, ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया, अदालत में केस चलता है, सिद्ध हो गया ये चोरी करता है, करो इसको जेल में बंद। जेल की कोठरी में बंद हो गया, अब चोरी बंद हो गई उसकी, चोरी करने का कर्म बंद कर दिया, तो क्या वो ज्ञानी हो गया? क्या वो सन्यासी हो गया? कर्म छूट गया उसका। केवल कर्म के छूटने से कोई सन्यासी नहीं होता है, कोई ज्ञानी नहीं होता है। मननशील जो है, हाँ, सकाम कर्म व्यक्ति का अधःपतन कराता है, निष्काम कर्म व्यक्ति को ऊपर की ओर ले जाता है। और मनुष्य थोड़ी सी जागृति से यदि जिए, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर, तो सकाम कर्म ही उसको निष्काम की ओर ले जाता है। रहेगी शुरुआत में फल की अभिलाषा, लेकिन कर्म की एक स्थिति पर पहुंचकर हम सभी का अनुभव है कि फिर हमें लगता है कि फिर दूसरे के लिए भी कुछ करें, हमारे लिए तो बहुत कर लिया। उसमें भी चलो शुरुआत में पद की प्रतिष्ठा हो, पद का लालच हो, प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठा की अभिलाषा हो, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, फिर वो पद की प्रतिष्ठा की, वाह की अभिलाषा कम होती जाती है, और लगता है कि कर्म तो करें लेकिन समाज के लिए करें, या कर्म तो करें दूसरे के भले के लिए करें। तो सकाम कर्म ही आपको निष्काम कर्म की ओर ले गया। जागृति पूर्वक यदि व्यक्ति करे तो ऐसा हो सकता है। जैसे समझो कि आपको, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, कि फिल्म देखने की अभिलाषा हुई कि फिल्म देखनी है, ये फिल्म देखेंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ी सी जागृति होगी, थोड़ी सी संवेदनशीलता होगी, तो आपको लगेगा चलो चलो ना, पड़ोसी को भी लेकर जाएं। पड़ोसी कहेगा आपको, नहीं इच्छा नहीं है मेरी, अरे चलो चलो, चिंता काहे को करते हो, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, आपको बस मेरे साथ आना जाना है। ऐसे वो कर्म को निस्वार्थता में ले गया। अब अपने आप वो फिल्म देखेगा तो मुझे क्या फायदा होगा, ऐसा नहीं सोचेगा वो। जिसमें मुझे कुछ आनंद आ रहा है, उसमें दूसरों को भी सहभागी बनाऊं, ये मनुष्य का स्वभाव है। सकाम कर्म जागृति पूर्वक यदि किया जाए तो निष्काम की ओर ले जाता है, और यही भाव है यहाँ का। लेकिन कर्म योग के बिना सीधा ज्ञान में छलांग लगाएंगे तो मामला मुश्किल हो जाता है थोड़ा। फिर वो सन्यास, पवित्र सन्यास, या भगवत गीता जिसको कहती है नित्य सन्यास, वो नहीं होता है। वो छद में सन्यास होता है, वो दिखावे का सन्यास होता है। सांख्य योग की सन्यास की सफलता के लिए कर्मयोग आवश्यक है, ये दूसरा अंतर समझें। लेकिन कर्मयोग की सफलता के लिए, सांख्य योग की सफलता के लिए तो कर्मयोग आवश्यक है, लेकिन कर्मयोग की सफलता के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है। इसलिए भी भगवान यहाँ पर कहते हैं कर्मयोग विशेष है। ये जो तू अक्षर आया है, ये जो तू शब्द अव्यय पद आया है, वो कहाँ से आया? श्लोक के शुरुआत में संन्यास तय तू महाभाव, तू यानी लेकिन,
क्यों? क्योंकि सन्यासी यदि निष्क्रिय रहेगा तो उसमें उसकी शोभा नहीं है, उसमें समाज को कोई लाभ नहीं है। लेकिन कर्मयोगी यदि सन्यासी नहीं बनेगा तो चलेगा, क्योंकि कर्मयोगी निष्काम कर्म करके समाज को लाभ तो वैसे ही पहुंचा रहा है। वो सन्यास की दीक्षा ले ना ले क्या फर्क पड़ेगा? कर्मयोग में निष्कामता तो उसकी नींव में है, फाउंडेशन में है। और भगवान ने कहा है योग युक्त। इस श्लोक में दो शब्द को समझना है, योग युक्त और मुनि। योग युक्त का अर्थ है योगे ने युक्ताहा, योग युक्त, जो योग से युक्त है, अर्थात जो कर्म योग के लिए तत्पर है। निष्काम कर्म योग की जब अभिलाषा होती है और व्यक्ति उस मार्ग पर जब चलने लगता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं। उसका समग्र जीवन कर्मयोग बन जाता है। और ये यदि नहीं होगा तो जो संसार में देखने को मिलता है, दुख है, उदासी है, द्वंद्व है, संघर्ष है, अशांति है, ऐसा लगता है मानो प्रत्येक व्यक्ति वेद व्यास के बिना का महाभारत है। और उसकी मनोभूमि कैसी हो जाती है? भगवान श्री कृष्ण के बिना का कुरुक्षेत्र हो। महाभारत में से व्यास जी निकल जाए फिर क्या रहेगा? और कुरुक्षेत्र में से भगवान श्री कृष्ण ही विदाई ले ले, भगवान की जो अनुपस्थिति हो यह हो जाए, तो इसका अर्थ हमने कर्मयोग को समझने में या तो भूल कर दी, या फिर कर्मयोग को कभी आचरण में नहीं रखा। इसलिए हमारा जीवन बिना व्यास का महाभारत है, या फिर बिना भगवान श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र जैसा हो जाता है। कर्मयोग की महिमा करते हुए जब भगवान कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब भगवान ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोई लास्ट में कह देते हैं कि हमारे में क्या योग्यता है, हम क्या कर्म कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि कर्मयोग जीवन में अनिवार्य है, जरूरी है, इम्परेटिव टू लाइफ, यह अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना जीवन में आनंद ही नहीं होगा, उसके बिना ज्ञान की शोभा नहीं होगी, उसके बिना भक्ति में प्रसन्नता नहीं आएगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान ने हम सभी को कर्मयोग करने की क्षमता दी है। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम ईश्वर को माने या न माने, ईश्वर हमें मानता है। हमारी श्रद्धा भगवान में हो कि न हो, भगवान को हम में श्रद्धा है, इसलिए तो वो रोज जिलाता है, अपने को जिलाई जा रहा है। रोज प्रातः काल में हमारी आंखें खुलती है, बिस्तर से नीचे उतरते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की हम पर श्रद्धा है कि अभी तक तूने कुछ नहीं किया, आज तो कर ले। हम भगवान को माने या न माने, उसकी हम पर श्रद्धा है। तो अपने लिए न सही, भगवान श्री कृष्ण के लिए तो कर्मयोग करो। जहाँ प्रेम होता है, कभी पति पत्नी के लिए कुछ छोड़ देता है, कभी पत्नी पति के लिए कुछ छोड़ती है। ऐसे यदि हमें भगवान से प्रेम हो तो प्रभु आपके लिए हम कर्मयोग करेंगे। आपने प्रभु हम पे श्रद्धा रखी तो प्रभु हम आपकी श्रद्धा को सत्य करेंगे। और दूसरा शब्द है इस श्लोक में
मुनि जो मननशील है। मनन करने से, कौन सा मनन? श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने शंकर भाष्य में लिखते हैं कि मननात् ईश्वर स्वरूपस्य, परब्रह्म तत्व के स्वरूप का जो निरंतर मनन करता है। कर्म योग में दूसरे के हित का जो मनन करता है और अपनी निष्कामता को जो मनन करता है, ये दोनों लक्षण, ये दोनों गुण तभी आएंगे जब व्यक्ति किसी महापुरुष की संगत करे। सतगुरु सत्संग में यह मनन दृढ़ होता है और फिर ये धीरे धीरे जाकर के कर्तापने का जो अहंकार है वो छूट जाता है। कर्म का त्याग नहीं होता है, कर्तापन का त्याग होता है। वही व्यक्ति शीघ्रता से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। थोड़ा सा चिंतन 7वें श्लोक में जाने से पहले 7वें श्लोक की भूमिका के रूप में 6ठे श्लोक का है, क्योंकि अब हम 7वां श्लोक लेंगे तो उसकी भूमिका भी करनी है। इस 6ठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिसने कर्मयोग भी सिद्ध नहीं किया, जो निष्कामता के पथ पर भ्रमण ही नहीं करता है, प्रगति नहीं की, उसके लिए कर्म संन्यास कष्टदायी है, बहुत कठिन है। जबकि योग युक्त ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति, जो योग युक्त है वो तुरंत इस स्थिति को पा लेता है। 7वें श्लोक में जाने से पहले उसकी थोड़ी सी भूमिका इस 6ठे श्लोक में हम समझे। भगवान ने और अर्जुन ने भी 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रश्न क्या रखा है? संन्यास है तू, संन्यास है वो। बात ये बार बार ये बात संन्यास के इर्द गिर्द घूम रही है। और यहाँ पर जो संन्यास है वो सांख्य योग है, ज्ञान योग है। संन्यास है कर्मणा कृष्ण। उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यही संन्यास से शुरुआत की। दूसरे श्लोक में कहा संन्यास है कर्म योगस्य निरीशेय सक रावु। और तीसरे श्लोक में भी भगवान ने संन्यास की व्याख्या और स्पष्ट करते हुए यह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांडिच्छति। और चौथे श्लोक में हमने जो चिंतन किया, अब जो संन्यास की बात हो रही थी उसी को भगवान ने सांख्य योगो पृथक बाला कह दिया। जो पहले दिन से एकाग्रता से श्रवण कर रहे हैं उन्हें पता है कि यहाँ योग शब्द जो आ रहा है वो कर्म योग के लिए आ रहा है, निष्काम कर्म योग के लिए आ रहा है। और संन्यास शब्द जो प्रयोग किया है वो ज्ञान योग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। योग तो ठीक से वही चला आ रहा है, अर्थात कर्म योग के बारे में बहुत शब्दों का परिवर्तन नहीं किया प्रभु ने, अदल बदल प्रभु ने किया ही नहीं। कुछ अदल बदल नहीं करते हैं। लेकिन ये संन्यास के लिए जो पहले 3 श्लोकों में संन्यास शब्द चल रहा था, चौथे श्लोक में सांख्य शब्द आ गया। धीरे से प्रभु ने संन्यास शब्द को हटा दिया और चौथे श्लोक का चिंतन करते समय हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर संन्यास और सांख्य को समानार्थी के रूप में, पर्यायवाची शब्द के रूप में लिया, सिनोनिमस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और वो हमने सिद्ध भी किया। 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में यही बात आई। अब संन्यास धीरे धीरे हट गया, अब सांख्य आ गया, ज्ञान योग हो गया। 6ठे श्लोक में प्रभु ने फिर से कहा कि संन्यास तु महाबाहो दुख है माप तुम योग्यता है। अर्जुन, तू जो ये संन्यास की बात कर रहा है
कर्म संन्यास की बात तू कर रहा है, वह यदि व्यक्ति निष्काम कर्मी नहीं होगा, यानी जिसने योग सिद्ध नहीं किया है, उसके लिए वो संन्यास को पाना, उस संन्यास का अनुभव करना, उस संन्यास की स्थिति तक पहुंचना अति कठिन है। नहीं पहुंच पाता वो इतनी आसानी से, बहुत दुर्लभ है। अब छठे श्लोक के तीसरे और चौथे चरण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति। योग युक्त जो है मुनि, वह तुरंत अविलंब ब्रह्म को पा लेता है। अब कोई पूछे, यहाँ ब्रह्म की बात किसने की? हम संन्यास और कर्मयोग की बात कर रहे हैं और भगवान कहते वो ब्रह्म को पा लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सूक्ष्मता से आप चिंतन करोगे तो भगवान ने जो संन्यास कहा है, संन्यास के लिए सांख्य शब्द का प्रयोग किया। पाना तो अर्जुन को है, उसको पाना है, अर्जुन उसी को संन्यास पाना चाहता है। भगवान ने कहा वो ब्रह्म को पा लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि संन्यास के लिए, सांख्य के लिए भगवान कृष्ण ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। अर्थ यह हुआ कि श्रुति में भी, वेदों में भी संन्यास के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। जो योगी है, कर्मयोगी, तो ब्रह्म को पाता ही है। मतलब कर्मयोगी तो ब्रह्म को पाता ही है, लेकिन संन्यास के मार्ग में जो दुख है, कठिन है, कठिनाई आती है उसको पाने में, वो सन्यासी भी यदि योगी हो जाए, यानी कर्मयोगी हो जाए, कर्मयोगी भी निष्काम कर्मयोगी, योगी है ना निष्काम कर्मयोगी, और यहाँ भी कर्मयोगी का मतलब निष्काम कर्मयोगी है, हो जाए, योग युक्तो मुने हैं, यदि वो हो जाए तो ब्रह्म को सरलता से पा लेता है। इसलिए तू कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी बन, वो साधन सरल है। संन्यास में भटक जाएगा, वो कठिन है। ये ब्रह्म क्या है? अपने आप को, अपने स्वयं को, अपने स्वयं को जान लेता है। ब्रह्म ही परमार्थिक संन्यास है। यह स्पष्टता इसलिए आवश्यक है कि हम जिसको संन्यास समझते हैं, जिसे हम शब्द प्रयोग करें व्यवहारिक संन्यास है, वो तो आश्रमों में बंधा हुआ है। घर छोड़ो, आश्रम बनाओ। घर 5 बेडरूम का था तो आश्रम में तो 200 कमरे होते हैं। यहाँ 5 कमरों को मैनेज करना था, वहाँ 200 कमरों को करना है, और उसी पर काम चल रहा होता है। कौन सेठ जी आएंगे, कौन दान देंगे। व्यवहारिक संन्यास हो गया ये। हाँ, एक बात जरूर है, यदि वहाँ सात्विकता होगी तो साधक वहाँ पर आकर के सत्संग कर सकते हैं, योग का अभ्यास कर सकते हैं, चिंतन मनन हो सकता है, ऐसी प्रवृत्ति वहाँ पर हो सकती है यदि सात्विकता हुई तो। लेकिन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जो संन्यास की बात करते हैं, वो ज्ञाननिष्ठ संन्यास है। परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करता हुआ जो कर्मयोग का अभ्यास करता है, वही ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है। अब वो कैसे प्राप्त करता है, वो प्रभु 7वें श्लोक में समझाएंगे। अब ये चित्त में अपने मन में रखना कि कर्म संन्यास और कर्मयोग, हमने देखा कि भारत के जितने भी सन्यासी कर्मयोगी रहे हैं, अधिकतर
जो भी सन्यासी हो पहले कर्मयोगी रहे हैं, इसलिए अतीत में ये आर्यवर्त सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि सात्विक रूप में कर्मयोगी रहे, परमार्थ की दृष्टि से दृष्टि रख के कर्मयोगी बने, तो अपनी जो एफिशिएंसी है, अपनी जो एक्सपर्टीज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, वो श्रेष्ठ रूप में समाज के लिए समर्पित करना। समाज लाभान्वित होगा, राष्ट्रीय उन्नति करेगा। भारत में जितने भी धर्म आए और पश्चिम के विश्व में जितने भी धर्म हुए, उसमें ये सबसे बड़ा अंतर है। हमने कर्म भी किया, समाज के लिए किया, राष्ट्र की उन्नति के लिए किया। वेद के ऋषियों ने कहा हमारे राष्ट्र में जो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का अर्थ जिसने केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, चोटी रख ली, तिलक लगा लिया, वो नहीं है। वैसे ब्राह्मण के घर में जन्म होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बात का मुझे गौरव है। यही संस्कार प्राप्त हुए हैं कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, सच्चे ब्राह्मण बन के दिखाना। ब्राह्मण का अर्थ है जो स्वयं ब्रह्म का अध्ययन करता है, स्वयं ब्रह्म का अनुभव करता है, और स्वयं जो अनुभव किया है वो लोगों तक पहुंचाता है। आज की परिभाषा में यदि हम ब्राह्मण का अर्थ करें, वो क्या है? वो है एक एलिट क्लास ऑफ द सोसाइटी, वो ब्राह्मण है। उनके लिए ज्ञान प्राप्ति ही सर्वस्व है। बुद्धिमान जो है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक, लॉयर्स, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, ये सब ब्राह्मण है जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर समाज में उसका उपयोग करते हैं। बाकी कल अध्ययन करेंगे आगे का।